जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, गाजियाबाद खोड़ा क्षेत्र से बहुत ही गंभीर खबर आ रही है साथियों, बहुत ही संवेदनशील खबर आ रही है, जहां पर 11th क्लास में पढ़ने वाले 17 वर्षीय सूर्या को उसके मित्रों ने बकरीद ईद उल जुहा के दिन चाकू गोद कर मार दिया। अब यहां पर मैं जानबूझकर बकरीद क्यों बोल रहा हूं, ईद उल जुहा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो उनके बयान सामने आए हैं, उससे बकरीद और ईद उल जुहा जुड़ता है। इस बारे जोड़कर एग्जैक्ट बता रहा हूं। तो ये जो सूर्या था, ये 11th क्लास में पढ़ रहा था, 17 वर्षीय। इसके कुछ दोस्त थे, असद, अतीक, फरमान आदि। 2 अभी भागे हुए हैं। उनसे इसकी मिलना जुलना था। मोबाइल चलाने को लेकर ईद के दिन ही कुछ कहा सुनी हुई। रिपोर्ट्स ये बता रही है मोबाइल इसकी थी, मांगने पर इसने नहीं दी, जिसके चलते कुछ कहा सुनी हो गई, मामला वहां पर खत्म हो गया। उतना ही बता रहा हूं, अनफोल्डिंग स्टोरी है। जितनी रिपोर्ट्स सारी बता रही हैं अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से कुछ जोड़ के नहीं बता रहा हूं। इसको फोन आता है, इसको बुलाया जाता है। इसके घर वाले ये बता रहे हैं कि पहले इसने जाने को मना किया, फिर कहा चलो ईद का माहौल है, बकरीद का माहौल है, आ जाओ निपटारा कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सूर्या जाने को तैयार हो जाता है अपने एक साथी के साथ, और बतौर साथी रास्ते में ही इसको 3-4 लोग पकड़ लेते हैं। असद हो गया, अतीक हो गया, फरमान हो गया, जैसा मैंने बताया 2 भागे हुए हैं। वो इसके फिर कहा सुनी होती है किसी बात को लेके। फिर एक आदमी, इसमें लड़का, छुरा निकालता है, असद, जो प्राइम अक्यूज माना जा रहा है, गली में खींचता है। कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं, झड़प के टाइम का रहे या ये चाकू मारने के टाइम का रहे, इसका मैं पुष्टि नहीं कर सकता। और इसके चाकू मार दिया जाता है। अब जो इसके साथ बंदा गया था सूर्या के, उसका ये बयान है। वो बता रहा है कि इससे पूछा, कभी तुमने बकरीद की कुर्बानी देखी है या कभी बकरे को कटता हुआ देखा है, कैसे कटता है बताऊं? ये बयान है इसके साथी का, जो उसने दिया है। आनन फानन में हल्ला मचता है, लोग जमा होते हैं, मारने वाले भाग जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पर सूर्या मृतक घोषित कर दिया जाता है। पुलिस नवाब को, यानी असद के पिता को, बाकी इनके घर वालों को पकड़ के लाती है। अतीक और फरमान मारने वालों में थे, ये पकड़ लिए जाते हैं। असद भाग जाता है। अब असद भाग जाता है तो तत्काल पुलिस उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर देती है। बतौर पुलिस उनको जानकारी मिलती है कि कुछ पैसा लेने के लिए असद कहीं इसी स्थान पर पहुंच रहा है। पुलिस वहां पर गाड़ा लगाकर बैठती है, वहां पर असद आता है, इधर से चैलेंज होता है, फायर होता है, जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहा हूं। और असद भी ढेर कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक, क्यों मैंने आपसे बोला कि बकरीद के दिन, ईद उल जुहा के दिन? क्योंकि चश्मदीद ने अपने बयान में यह बताया कि इस तरह से वहां पर बात हुई और धमकी दी गई। ये हो गया। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि ईद के दिन तुम एक संयोजित, कोल्ड ब्लडेड, अनआर्म्ड लड़के का, कोल्ड ब्लडेड साजिशन, आपराधिक साजिशन, ये नहीं कि उससे जब झगड़ा हुआ मोटरसाइकिल को लेके तो तुमने उसको छुरा मार दिया। चलो सवाल ये जरूर उठता कि तुम्हारे पास छुरा कैसा था, पर चलो मान लिया था क्या बताएं, मान लिया। ये वो चीज नहीं है। ये वो चीज है, झगड़ा हो चुका था, फिर तुमने एक साजिश रची, हथियार लाए और फिर उसको बुलाया। और बकरीद का भी वही वाली बात, अब क्या बोलो, फिर गाली देने कुछ 2 कौड़ी के जाहिल आ जाएंगे। ईद उल जुहा का नहीं देखा, ईद का नहीं देखा, और बुला के कोल्ड ब्लडेड उसको चाकू रेंट दिया। ठीक। और बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं, यहां पर ये शब्द कर रहा हूं, मजेदार, जो हैदराबाद का लेके वफ को लेकर जो कत्ल हुआ है, जो गाड़ी से हिट करके मारा गया है, जिसमें 2 बाप बेटे अब फाइनली गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फजीयत हुई है। मारने वाला भी मोमिन था और मरने वाला भी मोमिन था।
मैंने आप लोगों से बात बोली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें छुरा कैसे नहीं इस्तेमाल हुआ। मुझे नहीं लग रहा कि मारना जिसको सुपारी दी गई थी वो समझ रहे हैं ना, वो भाई हम में से कोई था। हम में से कोई होता तो वो छुरा चलाता। ये आपको याद है, मैंने अच्छी तरह बात बोली थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो साहब वो नहीं है वो दूसरी पार्टी के आदमी को सुपारी दी गई थी, कोई शिवा करके, कोई अनिक करके, इस तरह से 2-3 लोग पकड़े गए हैं। 15 लाख रुपए सुपारी दी गई थी और कहा था मारने के बाद 10 करोड़ की जमीन आपको देंगे, वो भी माशाल्लाह वफ की होती। ये बात वहां ले जाकर जोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था हरकत बता रही है, भाई होते तो गला रेतते, तो भाई नहीं थे गाड़ी जो चला रहे थे मारने के लिए। ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो यहां पर भाई ने, असद ने, इन्होंने गला रेत कर इंसान आदमी को मार दिया। और ये मारते हुए तय हो गया था कि ये एनकाउंटर होगा, ये तय था कि ये एनकाउंटर होगा। और मुझे ये भी पता था कि ये हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मार दी, लंगड़ा के चल रही है, चल रही, सब कुछ नहीं होगा। ये खुला खुला बंदा मारा जाएगा और वो मारा गया है, उसका एनकाउंटर हो गया है। पहले सूर्या का घर बर्बाद हुआ और फिर तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग घर इसमें सिर्फ सूर्य का बर्बाद हुआ, तुम्हारा असद तो बर्बाद ही नहीं हुआ क्योंकि तुम तो मर गए। और हमारी कौम कहती है कि मरना तो बहुत बढ़िया चीज है, अल्लाह ताला के पास पहुंच जाते हैं, ये जिंदगी तो 4 दिन की है। भाई मरने में तो कभी कोई अफसोस नहीं होता ना, मरने में तो कोई कभी डरता ही नहीं ना। ठीक, वो तो अल्लाह ने जब लिखी है तब आ गई। अब अल्लाह ने इसकी लिखी होगी कि तुम मोटरसाइकिल मांगोगे, फिर ईद उल जुहा के दिन तुम अपने सामने एक बकरा कटता हुआ देखोगे, किसी के हाथ में छुरा देखोगे, फिर तुम्हारे जहन में बात आएगी, बकरे की शक्ल में तुम्हें सूर्य की शक्ल नजर आएगी, फिर तुम वही शायद छुरा उठाओगे, फिर प्लानिंग बढ़ाओगे। ये भी अल्लाह ताला ने लिखा होगा, तुम्हारी मौत भी अल्लाह ताला ने लिखी होगी। अभी मुझे किसी ने कमेंट करके पहले वीडियो में 2 फूटी कौड़ी के जाहिल ने कहा कि वहां ईरान में लोग मर रहे हैं और गाजा में लोग मर रहे हैं, तू हंसता है। मैं हंसता नहीं हूं, मैं तुम्हारे ऊपर थूकता हूं मेरे भाई। वो तुमको हंसी जो लगती है वो एक्चुअली हंसी नहीं होती है, वो मैं थूक रहा होता हूं तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तुम्हें ये नहीं पता, तुम सोचते हो मैं हंसता हूं, ना 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 ना, थूकता हूं, क्योंकि वही होता है जो मैं बताता हूं। अच्छा, मैं ईरान का और गाजा का अफसोस क्यों करूं? तुम ही कहते हो कि मरना तो बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान तो तैयार बैठा है मरने के लिए। तो पहले तो ये एक फतवा जारी कर दो कि हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं, मारने के लिए तैयार बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। पहले तो ये बेसिक चीज हम लोगों को डिक्लेयर करनी पड़ेगी देश में, दुनिया में, समाज के सामने। अगर मारने के लिए तैयार बैठे हैं तो मरने के बाद पुलिस बुलडोजर चलाती है तब भी अफसोस ना करो, भाई कीमत है, दो खुशी खुशी। और अगर गोली ठांसी जाती है पिछवाड़े में और सीने में तब भी अफसोस ना करो, ये भी कीमत है अल्लाह ताला तक जाने के लिए। तो कम्युनिटी इज कंफ्यूज्ड। और इस तरह के अपराध जहां पर असद, अतीक, फरमान, ईद उल जुहा, बकरीद, छुरा, कुर्बानी, जब ये एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और मरने वाला सामने सूर्य होगा तो मजहब से जोड़कर इसको देखा जाएगा, बात खत्म, बिल्कुल देखा जाएगा। भगवा डालते ही उसको मजहब से जोड़ लेते हो ना, तो फिर सर पर जब टोपी होती है तो उसको मजहब से क्यों नहीं जोड़ते हो? जोड़ा जाएगा। और जो हैदराबाद में किए हो वो भी मजहब से जोड़ा जाएगा। यहां भी लानत है, वहां भी लानत है, वजहें कुछ और हैं, वहां बेईमानी है या नफरत है। वहां बेईमानी है हैदराबाद में, गाजियाबाद में नफरत है। तो ये चीजें भैया मजहब से बिल्कुल जुड़ेंगी। और तय था ये एनकाउंटर होगा और वो हुआ है, और आइंदा जो करेगा उसका होगा, ये तय है। अब वही वाली बात, लाठी खाने में, गोली खाने में अगर मजा आता है तो मैं क्या समझाऊं। ईद बकरीद के दिन जब तुम ये करोगे तो फिर क्या उम्मीद करोगे कि दूसरा तुम पर क्या भरोसा करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।